देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस बार चर्चा की वजह सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई है, जहां अदालत ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। अदालत ने पूछा कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ लेकर अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और मजबूत आर्थिक स्थिति हासिल कर ली है, तो क्या उसके बच्चों को भी उसी तरह आरक्षण का फायदा मिलता रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये टिप्पणी उस समय सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के एक उम्मीदवार से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। उम्मीदवार को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके खिलाफ उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान क्या बोले सुप्रीम कोर्ट, ये भी जान लेते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा है कि आरक्षण का मकसद उन लोगों को आगे लाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन अगर किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ लेकर समाज में अच्छी स्थिति हासिल कर ली है, तो फिर अगली पीढ़ी को भी लगातार उसी लाभ की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर माता पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, अच्छी आय है, अच्छा कमा रहे हैं और समाज में उनका सम्मानजनक स्थान है, तो उनके बच्चों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठता है। अदालत ने कहा है कि शिक्षा और आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक स्थिति भी बदलती है और इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट का क्या फैसला था वो भी आपको बता देते हैं। इस मामले में पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि उम्मीदवार के परिवार की आय तक सीमा से अधिक है और वो क्रीमी लेयर के दायरे में आता है, इसलिए उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार उम्मीदवार आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किसे मिलता है कितना आरक्षण, ये भी जान लीजिए। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ताकि सभी वर्गों को सरकारी सेवाओं में अवसर मिल सके। रिपोर्ट्स के अनुसार SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। ST वर्ग को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। वहीं नॉन क्रीमी लेयर OBC उम्मीदवारों को 27% आरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि EWS वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, जो सभी श्रेणियों में लागू होता है। आरक्षण पाने वाले कई वर्गों को सिर्फ सीटों में ही नहीं, बल्कि उम्र सीमा और परीक्षा देने के प्रयासों में भी छूट मिलती है। तो देखिए, क्या कहेंगे आप हाईकोर्ट के इस फैसले पर, क्योंकि साफ सवाल है कि जिसका परिवार पहले से ही शिक्षित है, माता पिता IAS हैं, IPS है, उनके बच्चों को क्या आरक्षण मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आरक्षण उन लोगों के लिए है जो पिछड़े हैं, जिनके घर में आर्थिक तौर पर वो मजबूत नहीं है। ऐसे लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए ये आरक्षण सिस्टम लागू किया गया था, जो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस तबके के पास भी पहुंच रहा है, जहां पर जो पूरा एक संपन्न परिवार है। इस पर आप क्या कहते हैं, मुझे कॉमेंट पर जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। नमस्कार।